नंदी बाई जी का, वो लाल प्रिया जी को अपना बेटा और बहू मानती थी। तो एक दिन श्री जी को पोशाक धारण करवा रही थी तो साड़ी बार बार फिसल रही थी, तो उनका बहू ये साड़ी पसंद नहीं क्या, दूसरी पहनाई। भक्तों की दृष्टि और भक्तों की बातचीत अलग ही होती है। वो भी जितनी साड़ियां थी सब बदल दी, लेकिन कोई भी टिक नहीं रहती। अच्छा, तो बहू को अब नई साड़ी चाहिए और आप विरक्ति से रहती थी। कुछ भक्तों से अर्थ एकत्रित करके बहू के लिए साड़ी लाने के लिए कलकत्ता आई। कई दुकानों में देखा, अंदर से लग नहीं रहा था कि ये साड़ी लें। अचानक एक रिक्शे पे बैठी हुई नौ युवती को देखा, वो साड़ी देखते ही एकदम पसंद आ गई। और एक रिक्शा किया, उसके पीछे लगाया, वो जब कोठी पे रुकी जाके, रुको, नजदीक गई। उनका, मैं अपनी बहू के लिए साड़ी लेने आई थी, वृंदावन से आई हूं। पहले यही सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसी सास तो हमने आज तक नहीं देखी जो अपनी बहू की पसंद के लिए वृंदावन से कलकत्ता साड़ी लेने आई। और फिर हालत देखी, रज लगी हुई, फटी मार्किन जैसी, ऐसे पहने, समझ में नहीं आ रहा था। तो हाथ जोड़ा और कहा कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही आपको देख करके। आप कितना प्यार अपनी बहू से करती कि आपके तो वस्त्र ऐसे, आप हमारी साड़ी देखकर अपनी बहू के लिए पहले तुम अपना परिचय बताती कि हम वैश्या हैं। वो कोई बात नहीं बेटी, ऐसे अमृतमय वचन भक्तों के लुट गए। कोई इतना प्यार से बेटी कह के उसको बोला हो आज तक। उन्होंने कहा हमारे श्री कृष्णचंद्र जो बेटा है और किशोरी जो बहू है, आंसू चलने लगे उसके कि मैं कितनी नीच हूं, पर कहीं ना कहीं भगवान मेरे पर प्रसन्न हुए। ये वृंदावन की महान भक्ता, और मैं संभाषण करने का अवसर पाई। प्रणाम किया और कहा माता जी आप पता दे दीजिए, मैं बिल्कुल ऐसी ही साड़ी कई मंगा करके और स्वयं वृंदावन लेकर के आऊंगी, आप पता दे दीजिए। अब आप विचार कीजिए कहां कैसा। कृष्णदास जी आगरा ठाकुर जी की सेवा के लिए सौंज लेने गए तो देखा बहुत से लोग घेरे हुए हैं, मंडलाकार भीड़ लगी। ऐसे कौतूहल में अंदर गए तो देखा एक वैश्या नवयुवती नृत्य कर रही और लोग मुद्राएं देकर मनोरंजन कर रहे हैं। ये भी अधिकारी जी थे सेवा की, अर्थराशि थी ही, लेने ही गए थे ठाकुर जी की सेवा सामग्री। अंदर से प्रेरणा हुई और वैश्या को देखते ही रहे। नवयुवती वैश्या नृत्य करते हुए ऐसे दृष्टि की तो देखा है तो रिझवार लग रहा है। प्यार भरी दृष्टि में अपनापन जो होता है वो आकर्षित करता है। वो भी बार बार देखने लगी तो इन्होंने उस समय 10 मुद्रा निकाली, ऐसे वो आई और नजदीक लिया। देख करके इनके हृदय में एकदम आकर्षण पैदा हुआ कृष्णदास। और उनका, हम जहां रुके हुए हैं, हम बहुत बड़े मालिक के सेवक हैं, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने, जितनी तुम्हें मुद्रा चाहिए आप वहां हमारे यहां आइए अपने समाज के सहित और हमें सुनाइए जो मुद्रा। राजीव उसका तो काम था, वो आई। फिर देखो तो उनका, देखो हम तो अपने बादशाह के बहुत छोटे से सेवक हैं, हम जो तुम्हें इतनी एकाग्रता से देख रहे थे वो तुमसे, तुम्हारे रूप पे नहीं रिझे, तुम्हारी जो हाव भाव है, विषयी प्राणियों को तुम रिझा रही हो। अगर हमारे बादशाह को रिझा लो तो निहाल हो जाओगी, फिर दूसरे को रिझाना नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा आप जैसा कहें। बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा आप अपने परिकर को। उसने कहा हमें कहा जाना, साथ ही ले चलो। मुद्रा में तो साथ ही लाए। क्रिया कैसी है बाहरी देखने में, गिरिराज जी की तलहटी में अब संत समाज में फिर देख लो,
बड़ी विचित्र भगवान की माया। बूढ़े होने चले अधिकारी जी कृष्णदास जी और वो वैश्या को लेके आए। कितनी गंदी वृत्ति इसमें उदय होती कि वैश्या पास में झोपड़ी में रखते हैं, किसी की पर न निंदा की न स्तुति की। गिरिराज जी के समस्त कुंडों में उसको स्नान करवाया और फिर पद सिखाया और हाव भाव चतुरता रिझाने की तो उसमें स्वाभाविक जन्म जाती थी। और जब पूरा तैयार कर लिया तब बोले चलो आज अपने बादशाह के दरबार में ले चलते हैं। लाए श्रीनाथ जी के सामने और कहा भेंट लाया हूं प्रभु आगरे से। अंदर से कहा और कहा स्वीकार। और उसने कहा इनको तुम रिझा लो, हमारे ये ऐसे बादशाह रिझवार हैं कि रिझ गए तो निहाल कर देंगे। समझ गई हो कि प्रभु की अपार कृपा मुझ मंदभाग्य पर हो गई। जैसे ही आलाप लेकर के गाना प्रारंभ किया तो श्रीनाथ जी के विग्रह की जगह श्रीनाथ जी। क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा भेंट लाए हैं स्वीकार करो। यही तो संत सदगुरुदेव की आज्ञा और वचनों का चमत्कार होता है। पूरा पद करके जे ही प्रणाम मुद्रा में ही वो ललित त्रिभंगी कोटि मनमथ मनमथ रूप देखा, प्राण छूट गए वही और भगवान की नित्य सेवा में पहुंच गए। हमें आज्ञा पर दृष्टि रखनी, क्रिया पर नहीं। क्या आज्ञा? बस एक खास बात